परीक्षाओं के लिए तैयारी शुरू करते और इस मुद्दे पर बहुत सारे हमारे शिक्षक साथियों ने बहुत बार आप सभी लोगों को बहुत बार बताया है कि बोर्ड परीक्षा में आप लोगों का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आपके पास वो है आपकी एनरिच्ड कॉपी। एनरिच्ड कॉपी, इसके बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। समृद्ध कॉपी, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि सर मैं एग्जाम में लिखकर तो बहुत आया था लेकिन मुझे नंबर उस हिसाब से नहीं मिले। तो ये आप सभी लोगों की समस्या है कि आप सोचते तो हैं कि मैंने बहुत कुछ याद किया, बहुत कुछ तैयारी की, लेकिन पता नहीं वो नंबरों में नहीं बदल पाई तैयारी। ये आप सभी लोगों के साथ समस्या है और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। इसका उल्टा भी उतना ही सच है। बहुत सारे लोग बहुत ही स्मार्ट तैयारी करते हैं और उनके नंबर बहुत ही अच्छे तरीके से आते हैं, बहुत ही अच्छे आते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं वो अपने अपने विषयों में महारत हासिल किए हुए हैं, प्रकांड विद्वान हैं, लेकिन आप उनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपके पास क्वेश्चन ही नहीं है। आपके पास क्वेश्चन क्यों नहीं है? क्योंकि आप अध्ययन नहीं करते हैं। क्वेश्चन उसी के पास तो होता है जो अध्ययन करेगा। आप अगर अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो आपके पास क्वेश्चन ही नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो क्लास में खुद पूछते हैं कि सर कल जो आपने चैप्टर पढ़ाया था उसमें मुझे ये समस्या है। क्या आप पूछ रहे हैं सर? नहीं पूछ रहे ना। किसी विद्वान ने कहा था कि क्वेश्चन पूछो मूर्ख बनकर, लेकिन उसका जवाब याद रखो ज्ञानी बनकर। लेकिन जब आप क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि आप घर पर अध्ययन नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप घर पर अध्ययन कर रहे हो और आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन उठे ही ना। इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। बोर्ड की परीक्षा में आप अपनी कॉपियों को समृद्ध बनाइए बच्चों। सबसे पहला नियम होता है बोर्ड की परीक्षा में, आप अपनी लेखनी को सुंदर रखिए। जितना आप लेखनी को सुंदर रखेंगे सामने वाला उतना ही आकर्षित होगा। 10th और 12th वाले बच्चों को इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट में, प्रीसाइज में खत्म कर देते हैं उत्तर उसका। अरे अति लघु है अगर वो क्वेश्चन तो कम से कम उसको 2-3 लाइनों में तब में सीमित रखिए। लघु है तो उसको आधा पेज से 1 पेज तक ले जा सकते हैं, और दीर्घ है तो आपको कम से कम 2 या 3 पेज लिखने चाहिए। लेकिन आप लोग आधे या 1 पेज में अपनी बात को खत्म कर देते हैं। लेकिन कॉपी को खाली कभी मत छोड़कर आइएगा। लेखनी सुंदर रखिए, पैरा सिस्टम में लिखिए। पैरा सिस्टम में मतलब अगर आपको 1 पेज लिखना है तो लगातार शुरू कर देते हैं और आप पेज का खत्म जहां होता है वहां तक लिखते चले जाते हैं। गलत। उस पेज को 2 भागों में बांटिए, 2 पैरा बना दीजिए, उसके 3 पैरा बना दीजिए। और जब भी कोई दीर्घ उत्तर लिखे उसके नीचे कंक्लूजन जरूर लिखिए, उपसंहार लिखिए। ब्लैक पेन का इस्तेमाल कीजिए, काले पेन का इस्तेमाल कीजिए हेडिंग डालने के लिए। और स्केल से जो वो होता है कॉलम, वो खींचिए। आप स्केच का यूज कीजिए। जहां डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, बायो वाले स्टूडेंट हैं, कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, मैथ वाले स्टूडेंट हैं, ज्यादा से ज्यादा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दीजिए। अगर कहीं अंतर लिखना है तो अंतर वैसे ही मत लिखिए थ्योरी की तरह से, उसको टेबल फॉर्म में लिखिए। अंतर का आधार, ये अंतर, एक कॉलम, दूसरा अंतर, दूसरा कॉलम। आप इस तरीके से लिखें, कॉपी को सजीव बना दें। जब एग्जामिनर कॉपी देखे आपकी तो आपको, एग्जामिनर को ये लगना चाहिए कि साफ राइटिंग, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ब्लैक पेन का इस्तेमाल। और साइंस वाले स्टूडेंट कई सारे कलर्स के पेन ले जा सकते हैं और कलर्स से बाकायदा लॉजिकली कॉपी को सजाएं। लॉजिकली इसलिए कहा कि इलॉजिकली सजाएंगे तो एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा आपके काम को देखकर। जहां जरूरत है सिर्फ वहीं पिक्चराइजेशन किया जाना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को यही समस्या रहती है कि हम सर पढ़ के तो बहुत गए लेकिन आपने कॉपी में नहीं किया ना उसे रिफ्लेक्ट। आपके दिमाग में रहा, आपके दिमाग में रहा कि मैं बहुत घंटे पढ़ा, बहुत सारे चैप्टर याद किए, लेकिन वो चैप्टर रिफ्लेक्ट नहीं हुए ना बेटा। कॉपी में कहां नजर आया आपका काम? आपको उल्टा करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको स्मार्ट मेहनत करनी होगी। स्मार्ट मेहनत से मतलब है कि आपको
बाकायदा स्ट्रेटेजिकली का मतलब समझते हैं आप? प्रतियोगिता को देखते हुए कोई भी प्लानिंग करना और वक्त को साथ लेकर चलना कि मुझे इतने वक्त में ये काम करना है। आप RRW का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं अपनाते? RRW का मतलब क्या है? रिमेंबर, R फॉर रिमेंबर। आप अपने कंटेंट को याद कीजिए, रिमेंबर, पढ़िए, याद कीजिए, रिमेंबर। और दूसरे R का मतलब है रिवीजन। आप रिवीजन कीजिए, उसका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए। कितने ऐसे लोग हैं जिसमें एक क्वेश्चन को याद कर लिया और उसको 3 दिन बाद फिर से रिवाइज किया? आप गलत करते हैं, आपको रिवाइज ही नहीं होगा। जब तक आप रिवाइज ही नहीं करेंगे आप लिख नहीं सकते। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। रिमेंबर करिए, R फॉर रिमेंबर, सेकंड R फॉर रिवीजन और W फॉर राइटिंग। आपने रिमेंबर कर लिया, रिवीजन कर लिया, बार बार उसको लिख के देखिए। 40% रिमेंबर कीजिए, 30% रिवीजन कीजिए उन्हीं कंटेंट्स का और 20% लिख कर देखिए जो आपने याद किया है। देखें आपसे कैसे नहीं होगा। आपकी लेखनी से फूटने चाहिए अक्षर, फूटने, समझ रहे हो? आपको अगर कोई भी उत्तर दे दिया जाए लिखने के लिए कि हाँ साहब आपको ये उत्तर लिखना है, तो आपने अगर रिमेंबर किया होगा, बार बार उसे रिवीजन किया होगा, तो आप उसे लिखकर देख सकते हैं। ऐसे ही लिखने की कोशिश कीजिए, ऐसे ही। आपको डायरी मेंटेन करनी चाहिए, तो आप अपने जीवन की घटनाओं को एक छोटी सी डायरी बना लीजिए जिसमें संभव हो। एक कॉपी में लिखिए कि आज मुझसे ये सर ने ये कहा, मेरे जीवन में ये बदलाव की आशा की, आज प्रधानाचार्य महोदय ने मुझे ये मार्गदर्शन दिया स्टेज पर, आज श्री संजीव सर ने मुझे ये मार्गदर्शन दिया। आप लिखिए, लिखिए, लिखने की आदत डालिए। एक बात मैं दावे के साथ बता दूं आपको कि आपकी जिंदगी प्रैक्टिकल से ज्यादा थ्योरी पर टिकी हुई है। मैं दावे के साथ कहता हूं, और ये मेरे गुरुजी ने मुझसे ये बात कही थी कि जो बच्चा थ्योरी को फोकस करेगा, थ्योरी को याद करेगा, थ्योरी को समझेगा, समझकर चिंतन करेगा, मनन करेगा थ्योरी को, वो बच्चा आज नहीं तो कल कामयाब होना है। उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप जानते हैं इन्वर्टर और जनरेटर में क्या फर्क होता है? इन्वर्टर और जनरेटर में क्या फर्क होता है? इन्वर्टर को चार्जिंग की जरूरत पड़ती है, आपको भी ऐसे ही चार्जिंग की जरूरत पड़ती है। अरे जनरेटर बनिए यार, खुद से चलिए। आपको पता है इंस्पिरेशन और मोटिवेशन में क्या फर्क होता है? इंस्पिरेशन और मोटिवेशन में क्या फर्क होता है? कोई बताएगा? इंस्पिरेशन बाहर से दी जाती है, जैसे हम आपको रोज देते रहते हैं, ये करो, वो मत करो, यहाँ कॉरिडोर में मत घूमो, ये मत करो, वो मत करो। और मोटिवेशन खुद के अंदर से होती है, खुद के अंदर से। मुझे ये करना है, चाहे कोई मुझे देखे या ना देखे। जस्ट आई एम अ जनरेटर, नॉट अ इन्वर्टर। मुझे अपना खाना है, सोना है, पढ़ना है, यही 3 काम। इसीलिए अपनी हार और अपनी सफलता की जिम्मेदारी खुद लेना सीखिए, खुद स्वीकार करना सीखिए। इस जिंदगी में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो बी लाइक अ जनरेटर। आप मोटिवेट रहिए खुद से। 25 साल तक, मेरे पिताजी कहते थे कि 25 साल तक जो मेहनत कर ले वो अगले 25 सालों तक राजा रहता है। लेकिन जो पहले 25 सालों तक अध्ययन के अय्याशी करे, वो बाद के 25 सालों में भिखारी रहता है। कॉपी को समृद्ध बनाइए और ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करने की कोशिश कीजिए। जो अध्ययन किया है उसको रिवाइंड कीजिए, रिवीजन कीजिए। RRW का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए, उसको लिखकर देखिए। राइटिंग सुंदर रखिए, मल्टी स्केच का यूज कीजिए और अति लघु लघु वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लिखने का अभ्यास कीजिए और शब्द फूटे आपकी कलम से। और ये तभी हो सकता है जब आप लिखें, बार बार लिखें, लिख कर दें। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।